हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के पास अब ज़्यादा समय बचा नहीं है और आप लोगों को अब इस समय तैयारी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग अपने चैनल पर, जिसका नाम है एकेडमिक अड्डा, उस पर आप लोगों के लिए हर चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम कुछ इसमें और ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें टॉप 10 क्वेश्चंस हम लोग इसमें कराने वाले हैं। जैसे मैं पहले आपका स्टार्ट कर रहा हूँ टिग्नोमेट्री, जो कि अच्छा वेटेज रखता है अपने आप में। तो देखिए ज़रा टिग्नोमेट्री होता क्या है, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ इसके लिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, देखिए क्या है ये आपका है टिग्नोमेट्री। ठीक है, तो टी इज़ द ट्राई। ठीक है, दिस इज ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ठीक है, और गोनो का मतलब साइड्स। ठीक है, और मैट्री का मतलब मेजर्स। ठीक है, तो देखिए ये 3 साइड्स मेज़र की हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, और 3 साइड मेजर किस में भाई, 3 साइड्स होते किस में है? ये सिर्फ एक ट्राइंगल में होते हैं। 3 साइड्स वाले फिगर को हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है इसमें। हम लोग इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम देखेंगे कि हम लोग एक ट्राइंगल पर ही पूरे में बात कर रहे होंगे, जो कि होगा हमारा राइट ट्राइंगल। ठीक है, क्यों इसका यूज़ राइट ट्राइंगल ही क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो डेली यूज़ है ना, वो बड़े बड़े उन फंक्शंस को, मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके मेज़रमेंट, उनकी हाइट्स का मेज़रमेंट करने के और इन सारी चीज़ों को और लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेज़र करने के काम आता है। हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो इस वजह से। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ आए वो थे हमारे साइन, ठीक है, कॉस और टैन। ठीक, इन तीनों मेनली जो थे वो हमारे थे क्या, साइन और कॉस। ठीक है, साइन और कॉस। अब इन दोनों से ही मिलाकर हमने इसके और 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाए, जो कि आपका एक तो टैन है। ठीक है, दूसरा इसके बाद इनका जो बना वो बना आपका कॉसेक। ठीक है, क्या बना? कॉसेक, कॉसेक थीटा। एक बना इसमें सेक थीटा और एक जो था वो आपका बना क्या, कॉट थीटा। ठीक है, देखिए क्या, कॉट थीटा। क्लियर? इतनी बात आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ रेशियोज़ हैं जो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जैसे कि ये आपका है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी ये जो 3 है, कॉस सेक कॉट, ये इनके रेसिप्रोकल्स है। साइन का रेसिप्रोकल क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस सेक का क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेन का क्या है, टेन का है यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन का रेसिप्रोकल है, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल ये है। देखिए ये रेसिप्रोकल्स आपको गिवन है यहाँ पर, कॉसेक का 1 अपॉन साइन, सेक का 1 अपॉन कॉस और कॉट का 1 अपॉन टेन। ठीक है, और ये फिर वाइस वर्सा है, मतलब साइन का 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा, कॉस का 1 अपॉन सेक हो जाएगा, कॉट का 1 अपॉन टेन हो जाएगा। ठीक है, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 3 ये आइडेंटिटीज़ हैं तीनों, ये यहाँ यूज़ होने वाली हैं, जिसमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 ये आपकी सिलेबस में है और ये दोनों आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन हम लोग इनका यूज़ करेंगे फिर भी। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि भाई ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूले वगैरह, इसकी वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, साइन 30, 45, 60 डिग्री, ये 90, ये सारी वैल्यूज़ आपको लर्न करनी है। और देखिए वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो, एक शॉर्ट डाल दूंगा इसके ऊपर, और वो आप देख लीजिएगा इससे। और आई थिंक मेरे चैनल पर डला भी हुआ है शायद उसका, वो तो आप देख लीजिएगा चैनल पे जाके। ठीक है, तो देखिए इसमें अब ये राइट ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और ये बेस कैसे डिसाइड होगा। तो एक्चुअल में जब ट्रायंगल में एंगल जो बन रहा होगा, जिस तरफ एंगल बन रहा होगा उसके अपोजिट साइड ही ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। देखिए जैसे ये एंगल थीटा हमारा, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये वाली जो साइड होगी, ये ऑलवेज
ये 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, ये 90 डिग्री बन रहा होगा यहाँ, तो इसके सामने वाली साइड जो होगी ना वो हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, और बचा हुआ जो साइड है वो हमेशा क्या होगा, बेस होगा ये। ठीक है, तो जो एंगल, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम थीटा की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होगी, और बची हुई रिमेनिंग साइड हमेशा क्या होगी, बेस होगी। ठीक है, तो अगर ये एंगल यहाँ बदल जाता है लाइक दैट, मैंने ये ट्रायंगल बनाया और अगर ये नीचे की जगह यहाँ एंगल बनने लगा, तो फिर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बचा हुआ साइड ये बेस होगा, और हाइपोटेन्यूज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब हाइपोटेन्यूज हमेशा यही होती है। ठीक है बेटा, तो चलिए अब जरा हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं। ये मैं पहले करा रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम लोग और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ सेक थीटा इज माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम, और वैल्यू आपको ये निकालनी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। तो देखिए जरा, एक फॉर्मूला अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। तो अगर इस आइडेंटिटी में आप देखेंगे कि इसमें ये अगर आप एक फॉर्मूला बन रहा है, ये जैसे इसको आप ए मान लीजिए, टेन थीटा को आप बी मान लीजिए, आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो अब ए सेक थीटा है, बी टेन थीटा है, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर है भाई, वन के बराबर है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए ना, तो एलएचएस में हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही रखेंगे, सेक थीटा माइनस थीटा को आरएचएस में लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो अब आप देखें कि भाई वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या है, ये रही देखिए, एम दे रखी है आपको, तो इसकी जगह आप एम वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज योर आंसर। ठीक है, यही बस इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट ये आया हुआ है और बहुत बच्चे इसको कर भी नहीं पाए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नहीं आया समझ तो दोबारा से वीडियो को आप देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू रूट टू, ये बहुत ईजी है, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि टू रूट टू कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 की होती है वन अपॉन रूट टू। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, वन बाई टू, प्लस नेक्स्ट टू रूट थ्री है, और कॉस 30 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन टू। तो देखिए टू से तो टू गया, रूट टू से रूट टू गया, वन वन जा वन हो गया, प्लस टू से टू चला जाएगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा, थ्री, और थ्री प्लस वन फोर हो गया। यही इसका आंसर है बच्चे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए इसमें वैल्यू गिवन है कुछ, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 60, बी इज इक्वल्स टू 30, और वेरीफाई करना है आपको ये वाली सिचुएशन। ठीक है, तो वेरीफाई में तो LHS RHS इक्वल करने पड़ते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी, ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक्चुअल फॉर्मूला है जो कि आपको 11th क्लास में देखने को मिलेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं ए और बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री ए है तो कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब आप यहाँ देखो 60 प्लस 30 कितना हुआ, 90 हो गया, तो ये हो गया साइन 90 डिग्री। साइन 60 कितना हुआ भाई, रूट थ्री अपॉन टू, कॉस 30 कितना होता है, वो भी रूट थ्री अपॉन टू, प्लस कॉस 60 होता है 1/2 और साइन 30 होता है 1/2। अच्छा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1।
ठीक है। तो √3/2 √3 हो गया 3 और 2 2 हो गया 4, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4। अब आप यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और जब डिनोमिनेटर सेम है दोनों में एलसीएम में, तो न्यूमिनेटर भी सेम हो जाता है। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो देखिए 4/4 कैंसिल हो जाता है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे LHS = RHS आ चुका है। सो ये हो क्या ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से वेरीफाई करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे करना है ये। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि भाई प्रूफ क्या करना है। प्रूफ आपको देखो ये करना है, तो इस सेक और कॉसेक में लेके आना है। इसका मतलब इसको साइन और कॉस में बदलना पड़ेगा। मोस्टली आइडेंटिटी के जो क्वेश्चन होंगे वो सब आपको बदल कर ही, चेंज करके ही होंगे वो साइन थीटा और कॉस थीटा में, ठीक है। 99% क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। तो देखो जरा LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है भाई, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, ठीक है। अब देखिए इनको साइन और कॉस में बदल देते हैं। तो tan थीटा को क्या बोलेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 1 - cot थीटा को क्या बोलेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cot थीटा को क्या बोलते हैं भाई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन 1 - साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके आगे देख लेंगे यहाँ पर। ये आप देखिए कि यहाँ पर आप 1 और 1 ऐड कर लेंगे दोनों के नीचे। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। तो नीचे डिनोमिनेटर्स में हम लोग एलसीएम लेंगे और न्यूमरेटर इनका एज इट इज चलेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और नीचे हम देखेंगे तो भैया साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इसका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि देखिए जब एलसीएम लेंगे तो इस 1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ना, साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा ही तो आएगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पर क्या है भाई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ये आया। अब यहाँ पर आप देखिए कि आप इसको जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनको हम ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे ये, है ना। देखिए नेक्स्ट क्या है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई ऊपर लेके आएंगे जब न्यूमरेटर को तो उल्टा हो जाएगा, मतलब साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। प्लस ऐसे ही उधर भी होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये होगा। चलिए ये क्लियर है आई थिंक। तो देखो जरा कितना हुआ। अब इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या ले पाएंगे हम लोग, तो एलसीएम देखो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉस है साइन है, समझ में आता है, ये आपस में एक साथ लिख देंगे। लेकिन ये जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये साइन माइनस कॉस और ये है आपका कॉस माइनस साइन, भाई दो डिफरेंट ब्रैकेट्स एलसीएम नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम इनको सेम कर सकते हैं तो कर लेते हैं, वरना फिर दोनों को एज इट इज लिखना पड़ता। तो यहाँ सिर्फ साइन का ही तो अंतर है। अगर मैं इस वाले ब्रैकेट से यहाँ से, मैं अगर इस वाले में से इस वाले ब्रैकेट से अगर मैं इस वाले ब्रैकेट से अगर मैं कॉमन ले लूँ माइनस, तो ये साइन माइनस कॉस हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम माइनस किसी से कॉमन लेते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का या बाहर निकालते हैं तो उस समय सारे साइन बदल जाते हैं। तो देखिए क्या होगा, साइन इंटू साइन, पहले ये मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से जब माइनस कॉमन आएगा तो प्लस की जगह तो माइनस आएगा, क्योंकि बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और अंदर भी उल्टा हो जाएगा, साइन माइनस कॉस हो जाएगा, कॉस माइनस साइन की जगह। यहाँ ऊपर कॉस माइनस साइन है देखिए, तो नीचे आ जाएगा साइन माइनस कॉस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया आपने। अब देखिए अब सेम हो गए दोनों ब्रैकेट, साइन माइनस कॉस साइन माइनस कॉस। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए क्या एलसीएम आएगा,
साइन थीटा कॉस थीटा तो एज इट इज़ आ जाएंगे और एक बार ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि 2 बार सेम हो चुका है, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस थीटा। क्लियर है आई थिंक। तो आई होप समझ में आई होगी इतनी सी बात। चलिए नेक्स्ट, अब आप देखिए पहले वाले इसमें देखिए आप जरा, ठीक है। इस वाली कंडीशन में देखिए यहाँ क्या है, कॉस ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस है ना, तो यहाँ से जब आप इससे एलसीएम देंगे, इस पूरे एलसीएम में, बड़े वाले इस वाले एलसीएम में, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ साइन थीटा बचेगा ना, है ना। तो इसको मैं ऊपर साइन को जब साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, माइनस ऐसे ही जब साइन माइनस कॉस थीटा से इधर देंगे तो कॉस बचेगा यहाँ पर सिर्फ, तो कॉस का जब कॉस स्क्वायर में होगा तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आपको। तो देखिए जरा अब आगे क्या करना है, ऊपर फॉर्मूला बन गया आपका किसका, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, मतलब ए क्यूब माइनस कॉस बी क्यूब का फॉर्मूला। वो क्या होता है भाई, वो होता है आपका ए माइनस बी, मतलब साइन माइनस कॉस और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो आई होप ये फॉर्मूला बन गया, साइन ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ये। तो देखिए नीचे क्या है भाई, साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ये तो सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये वाला, ये तो 1 हो गया, तो ये 1 हो जाता है, प्लस क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन, बच क्या रहा है यहाँ, साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो जरा इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं इस तरीके से, भाई जो एलसीएम है साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों वैल्यूज़ के नीचे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो देखो ये तो सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और ये 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा ये, ठीक है। ये 1 अपॉन जो साइन है वो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, और ये जो 1 अपॉन कॉस है वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, +1। यही चाहिए था हमें, ठीक है। चेक कर सकते हैं, यही आंसर हमें चाहिए था। देखिए 1 + सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कॉस ए = 4/5। देखिए कॉस जब भी ऐसी वैल्यू दे रखी हो जिसमें कि आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू गिवन हो और दूसरे की निकालनी हो, एक की निकालनी हो चाहे बहुत सारों की निकालनी हो, तो समझ लेना कि ये जो वैल्यू दे रखी है इसके रेशियोज़ लिख लो पहले। कॉस के क्या रेशियोज़ होते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया यहाँ। अब एक ट्राइंगल फॉर्म करें, एक ट्राइंगल देखोगे ABC, तो यहाँ पर आप देखो कि कॉस के साथ कौन सा एंगल है, ए है ना, तो मतलब ए एंगल तो ये रहा, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बची हुई बेस, और ये लंबी वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है। तो आप देखो क्या क्या गिवन है आपको, बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है ना, तो बेस कौन सा, ये है ना, तो बेस कितना गिवन है 4 और हाइपोटेन्यूज कितनी गिवन है आपको 5। अब पाइथागोरस यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए क्या, AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है 5, AB कितना है 4 और BC हमें निकालना है। 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, 4 का हो गया 16 प्लस BC स्क्वायर 25 - 16 कितना हुआ 9, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या आ जाती है 3, क्या आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये आपका BC आ गया क्या 3, ठीक है। चलिए अब हमें tan की वैल्यू निकालनी है, तो tan A ही तो है, तो tan A का मतलब परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, मतलब 3/4। ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए ज़रा करते हैं इस क्वेश्चन को, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 - cos स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए कितना होता है। तो देखो एक आइडेंटिटी होती है सबसे फर्स्ट जो वाली जो है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए = 1। तो कॉस स्क्वायर को आप RHS में लेके जाएंगे तो क्या बचेगा
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो देखो ना यही तो आंसर है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 60, यहाँ भी वैल्यू पुट करनी है आपको सिर्फ। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है भाई, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cos 30 की वैल्यू क्या है, वो होती है आपकी √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखो √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 आएगा, प्लस 2 1 जा 2 होगा, माइनस इसका भी करोगे तो 3/4 आएगा। देखो प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर 2 ही बचेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी बेटे आपको क्या करना पड़ेगा, RHS में आप देखो कि किस में लाना है, कॉस में लाना है ना, तो इसका मतलब ये चीज़ें जो है ना, ये सब RHS LHS जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड, वो आपको कॉस में बदलना पड़ेगा, मतलब साइन कॉस में तोड़ना पड़ेगा। LHS लेते हैं, कितना हो रहा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए जब कॉसेक थीटा को बदलने जाएंगे तो 1/sin थीटा होगा, माइनस और कॉट थीटा को लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब जब एलसीएम लेंगे इसमें आप, तो साइन थीटा ऊपर क्या रह जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों पे सेपरेट हमने क्या लगा लिया, स्क्वायर लगा लेती है। तो अब देखिए हम साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो एज इट इज लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो देखो 1 माइनस से एक गया तो बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचा और नीचे क्या बच रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए ये RHS के इक्वल आ चुका है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन बच्चों से होता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस पार्ट का। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें और होंगे क्वेश्चंस, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं क्या है भाई। LHS लेके चलते हैं, इसमें भी प्रूफ करना है तो LHS ले लीजिए। देखिए इसको क्या करना है, आपको सबको बदलना है। देखिए सेक है, तो सेक को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/cos ए। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है ही, और सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो 1/cos ए और 1 माइनस साइन ए, और इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ रहा है, cos ए, और ऊपर रह जाता है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब आप देखो इसका 1 माइनस साइन होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्या होना चाहिए, 1 माइनस साइन। ठीक है, तो 1 माइनस साइन को हम लोग कर लेंगे क्या, ऊपर, और नीचे आ जाएगा cos ए। ठीक है, दूसरा इधर क्या बच रहा है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है ना, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, और ये a प्लस बी है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया ना, तो वो क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर ए ही तो होता है। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बेटा ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देते रहें, क्योंकि आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो इसलिए। ठीक है, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं होगा, अभी तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस करिए, ट्राई करिए, और मैं और अच्छे क्वेश्चंस सेकंड पार्ट में लेके आने वाला हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।